डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 15 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। My dear students, यहाँ पर हमें एपी ज्ञात करना है, हमें एपी ढूंढना है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। हमें उसकी एपी हमें ढूंढना है, याद करना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखी है। हम थर्ड टर्म को हम ये गिवन है A3, हम इसको लिख सकते हैं। A3 कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। A3 16। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 और ये D इक्वल टू 16। A एसिट इज प्लस 3 में से 1 सेपरेट करेंगे 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 2D इक्वल टू 16। ये हो गया जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सेवन टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, इसका जो डिफरेंस आएगा यानी इसका हमें डिफरेंस निकालना है। सेवन फिफ्थ टर्म से अधिक है तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 12। A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 7 में से 1 सेपरेट करो, 6 आ गया, 6D हो जाएगा। माइनस हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 1 सेपरेट करेंगे 5 में से, मिलेगा 4 और ये D, 4D हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू हमारे पास जो डिफरेंस है वो 12 हुआ। A प्लस 6D माइनस प्लस माइनस हो जाता, A माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल टू 12। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो A है A प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास प्लस 6D और माइनस 4D। अब प्लस 6D में से माइनस 4D हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 2D इक्वल टू 12। D की वैल्यू हम निकालेंगे, D इक्वल टू 12। D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे 6 टाइम, D इक्वल टू 6 हो गया। यानी D की जो वैल्यू है हमारे पास, D हमारे पास निकल के आ गया 6। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6। अभी किसी एपी को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक तो D की ज़रूरत होती है और एक फर्स्ट टर्म की। अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है। अब हम फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम D की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल टू 16। अब हम A प्लस 2 और यहाँ 6D की वैल्यू हमें रख लेंगे, यहाँ पर 6 हो गया इक्वल टू 16। A प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 16। A एसिट इज इक्वल टू 16 और ये 12 प्लस का है, राइट हैंड साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का। A इक्वल टू हमारे पास मिला ये 4। A की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब ये जो AP की फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, हमें AP ढूंढना था तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है 4। अब 4 में हम क्या करेंगे? 4 प्लस D इस तरह से हम इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएंगे। 4 प्लस D हमें क्या था? 6। 4 और 6 कितना हो गया? 10 और ये आ गया हमारे पास 10। इसी तरह से 10 में फिर 6 जोड़ेंगे, हो गया 16। 16 में फिर हम ऐड करेंगे तो 22 और इस तरह से ये होता जाएगा। और ये हमारे पास ये AP आ गई इस तरह से 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। और इस प्रकार से हमने इसको AP को डिटरमाइन कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।